नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको एक दुर्लभ साधना बताऊंगा। ये जिन-जिन्नातों की साधना और बहुत ही दुर्लभ साधना है। इस साधना को करके आप जिन-जिन्नातों को अपना गुलाम नहीं बनाते, बल्कि आप उनको अपना दोस्त बनाते हैं। इस साधना से जिन-जिन्नात आपके दोस्त बनेंगे। जिस तरीके से हमें कोई परेशानी होती है और हमारे दोस्त मित्र आके हमारे साथ देते हैं, हमारे साथ खड़े होते हैं, उसी तरीके से जिन-जिन्नात जो होंगे आपके मित्र बन के आपके साथ खड़े होंगे आपकी हर परेशानी में। और हर परेशानी का हल निकालेंगे और आपकी हर बात का जवाब देंगे, आप हर प्रश्न का जवाब देंगे। कोई भी आप इनसे सवाल करते हो या फिर किसी परेशानी में हो, उस चीज़ के बारे में पूछते हो, तो आपको एक पूरा रास्ता बताएँगे उस चीज़ से निकलने का और हर चीज़ के बारे में बताएँगे। लेकिन एक बात का आप अवश्य ध्यान रखिएगा, इन जिन-जिन्नातों से कभी भी आप किसी का बुरा मत करना, क्योंकि ये पूर्ण रूप से सात्विक साधना है और इस साधना में पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं और प्रत्यक्ष ही आपको फल मिलते हैं। इसलिए इस साधना से कभी भी किसी का बुरा मत करिएगा, अन्यथा आपको ये छोड़ के चले जाएँगे और आपको दंडित भी कर सकते हैं। फिर उस चीज़ के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे और इस साधना को आप गुरु सानिध्य में करें और गुरु की इजाज़त लेके करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और बिना सुरक्षा घेरे के इस साधना को ना करें। ये सात्विक साधना तो है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, हम लोग सात्विक साधना करते हैं तो कई बुरी आत्मा, भूत प्रेत होते हैं, जिन्न होते हैं, बुरे जो जिन्न होते हैं, वो हमारी इस साधना को खंडित करने आते हैं, हमारी साधना रोकने आते हैं कि हम उस साधना को ना करें। तो इस वजह से हमारे गुरु आज्ञा होनी ज़रूरी है और सुरक्षा घेरा भी होना ज़रूरी है और गुरु का मार्गदर्शन भी ज़रूरी है। इस वजह से आप बिना गुरु के मार्गदर्शन के इस साधना को बिल्कुल भी ना करें। अब मैं आपको इस साधना की विधि विधान बताता हूँ। आप इस साधना को किसी भी अमावस्या से शुरू कर सकते हैं। अमावस्या के दिन आपको एक पेड़ देख के आना है, मतलब कि पीपल का वृक्ष देख के आना आपको जो एकांत में हो। और रात को 12 से 12 बजे, तो 12 बजे नहा धोकर तैयार हो जाइए। आपको 1 बजे वहाँ पहुँचना है। 1 बजे से आपकी साधना शुरू होगी सुबह 3 बजे तक। क्योंकि जो जिन-जिन्नात, भूत-प्रेत होते हैं, 1 बजे से 12, साढ़े 12, 1 बजे से 3, साढ़े 3 बजे तक सक्रिय रहते हैं, मतलब कि घूमते हैं। ब्रह्म मुहूर्त आ जाता है, उसके बाद ये शांत बैठ जाता है अपने-अपने स्थान पे। इस वजह से इस साधना का जो समय रखा गया है, वो 1 बजे से 3 बजे तक का रखा गया है। अब मैं आपको सामग्री बताता हूँ, आपको क्या-क्या सामग्री लेके जानी है वहाँ पे, अमावस्या के दिन। सफ़ेद या लाल कंबल का आसन आपको लेना है, 1 लोटा जल लेना है और थोड़ी-सी लोबान लेनी है आपको और उपला लेना है, जो गोबर का उपला होता है वो उपला लेना है, सरसों के तेल का दीपक लेना है। दीपक थोड़ा-सा बड़ा ले लीजिएगा आप, ताकि वो पूरे 3-4 घंटे तक आप जब तक साधना कर रहे हो तब तक चलता ही रहे, तब तक शांत ना हो, तब तक वो जलता रहना चाहिए। जो मैं धुनी बताऊँगा वो भी पूरी रात चलती रहनी चाहिए जब तक आप वहाँ पे साधना कर रहे हो। वो धुनी और चिराग जो होगा, दिया जो होगा, वो शांत नहीं होना चाहिए। आप रात को 12 बजे उठना है, आपको नहा धोकर सफ़ेद कपड़े पहनने हैं। आप अगर नहा धो नहीं सकते तो हाथ और घुटने तक पैर धो लीजिए, हाथ कोहनी तक हाथ धो लीजिए, मुँह-वुँह सही से धो के। वैसे मैं तो कहूँगा आप नहा ही लो, नहा के जाओ। रात को 12 बजे नहा धोकर आपको जाना है, सफ़ेद कपड़े पहनना है आपको। तब आप वहाँ पे वृक्ष के नीचे पहुँचेंगे, वो सारा सामान आपको लेके जाना है, जो भी सामग्री मैंने बताई है। आपको सबसे पहले तो आपको वहाँ पे साफ करके आसन बिछाना है। वहाँ पे सरसों के तेल का चिराग जलाना है आपको सबसे पहले। चिराग जला के उस दिए को पूरा भर दीजिएगा, जो भी दीपक होगा, ताकि वो सरसों का तेल का जो दीपक है वो पूरी रात चलता रहे जब तक आप वहाँ पे साधना कर रहे हैं। वहाँ पे जो आप लोटा लेके गए हैं पानी का, उसको भी अपने साइड में रखिए और सुरक्षा घेरा खींचिए। जहाँ तक आप, और वो लोटा अंदर रखना है आपको सुरक्षा घेरे के अंदर, ठीक है? और एक कूंडी ले लीजिए, कूंडी जिसमें आप धूनी देंगे, उसमें उपले डाल के जोत कपूर से जला लीजिएगा। उपले मतलब कि तोड़ के उसमें थोड़ी-सी जोत कपूर से जला लीजिएगा और जोत कपूर से जलाने के बाद उस पर गूगल लोबान डाल दीजिएगा। वो धूनी चलती रहेगी। ध्यान रखना वो धूनी पूरी रात ऐसे ही चलती रहनी चाहिए, उसमें से धुआँ या लो जलती रहनी चाहिए, वो बुझनी नहीं चाहिए। इस चीज़ को करने के बाद आप सुरक्षा घेरा आपने पहले ही काढ़ लिया, इन सब सामान को आप अपने पास रखिएगा। फिर आपको रुद्राक्ष की माला पे जो मंत्र मैं बताऊँगा उस मंत्र का जाप करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जब आपके सामने जिंद आ जाए तो आपको उन जिन से 2 वचन लेने हैं, लेकिन हाँ, उसका 1 वचन आपको पूरा नहीं करना, अन्यथा आप उसका वचन पूरा नहीं कर पाओगे। जो आपको 2 वचन लेने हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर वो वचन भी बताऊँगा जो आपको उसे नहीं देना। आपको पहला वचन तो ये लेना है, हे जिन-जिन्नात, मैं जब आपको पुकारूँगा आपको आना होगा और जो भी काम या कार्य मैं बताऊँगा आपको, बोलूँगा, वो आपको बिना शर्त के पूरा करना होगा। दूसरा वचन ये है, जिन-जिन्नात, तुम कभी भी किसी भी कारण, किसी भी वश मेरा या मेरे परिवार का अहित नहीं करोगे। चाहे कोई भी कारण हो, तुम हमेशा मेरे अनुकूल रहोगे। आपको ये वचन लेना है और ये वचन लेने के बाद
आपसे अगर वो जिन या जिन्नात आपसे कोई भी वचन माँगता है, अगर वो बोलता है कि आप मुझे पेट भर के खाना खिलाओगे, तो कभी भी आप हाँ नहीं करिएगा। क्योंकि अगर आपने हाँ कर दिया तो आप उसके पेट की भूख नहीं बुझा सकते हो कोई भी। वो खाता ही रहेगा, आप उसकी भूख नहीं बुझा सकते। और जब तक आप मंत्र जाप कर रहे हैं, जो मंत्र मैं आपको बताऊँगा वो आपके समक्ष आ जाए, तब भी आपको उसकी तरफ नहीं देखना, आप सिर्फ़ अपने मंत्र जाप में लगे रहेंगे, जो मंत्र मैं आपको बताऊँगा। जब वो आपसे बोले कि क्यों याद किया आपने मेरे को, तब आपको उसकी बात का जवाब देना है कि मुझे आपसे दोस्ती करनी है, आप मुझसे दोस्ती करोगे? अगर वो कहता है कि हाँ, मैं आपसे दोस्ती करूँगा, वो खुश है आपकी सेवा से, साधना से, तो उससे बोलना कि ठीक है, मुझे ये 2 वचन दो जो मैंने अभी आपको बताए, ये 2 वचन आपको लेना है। अगर वो मना करता है कि नहीं, मैं आपकी सेवा से खुश आपका दोस्त नहीं बनना चाहता, तो आप उससे कुछ भी ना बोलें, अपने मंत्र जाप में लगे रहें, वो अपने आप चला जाएगा। लेकिन आपको साधना नहीं छोड़नी, साधना कंटिन्यू करनी है, क्योंकि वो आपको ज़रूर आगे वचन देगा। और जब आप 3 बजे सेवा से मंत्र जाप करके उठो, मंत्र जाप की कोई लिमिट नहीं है, आपको 1 बजे से 3 बजे तक आपको मंत्र जाप रेगुलर करते रहना है। जब 3 बज जाएँ और आप वहाँ से उठो, तो सुरक्षित घेरे के अंदर से उसको जल देना है, आपको पीपल के पेड़ पे जल देना है। जल देने के बाद आप प्रणाम करके सीधे अपने घर आ जाइए। अपने घर आने के बाद लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखिएगा, आप इस साधना के बारे में किसी को भी ना बताएँ कि आप क्या साधना कर रहे हो और क्या कर रहे हो। बस आपको और आपके गुरु को पता होनी चाहिए कि आप किसी जिन्न की साधना कर रहे हैं। और आपके सिद्ध होने के बाद भी आप कभी भी किसी को भी ना बताएँ कि आपने कोई जिन्न की साधना की थी, या वो आपसे खुश है, या वो आपके दोस्त हैं। अन्यथा वो आपको छोड़ के चले जाएँगे, क्योंकि ये साधना का परहेज होता है, क्योंकि वो आपसे ये वचन भी ले सकता है कि आप किसी को भी ना बताएँ, और ये वचन आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपको उससे ये भी बोलना पड़ेगा कि भई मेरे तो गुरु को पता है इस साधना के बारे में। या आप एक आध की छूट ले सकते हैं, अपने घर में किसी की छूट ले सकते हो आप कि भई मैं इसको बताऊँगा। इसको ये मेरे से पूछेगा तो मैं इसको बता सकता हूँ। तो इस तरीके का वचन आप दे सकते हैं, लेकिन अन्यथा कि और किसी को भी ना बताएँ आप इस साधना के बारे में। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।